बताइए कि यहाँ पर आपके स्कूल में पंखा उंखा लाइट चापाकल में पानी नहीं आ रहा है, जरा एक बार देख लीजिए। तो आपको गिनती आता है पूरा? ये बताइए कि 70 के बाद क्या आता है? 80 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा बेटा? 90 बना जाएगा। कि अगर स्कूल में सुविधा नहीं है, अगर सरकार सुविधा नहीं दे पा रही है, तो स्कूल बंद करके बच्चों को और शिक्षक को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। स्कूल तभी सुधरेगा जब ये जो अधिकारी हैं, जो सरकारी घर में रहते हैं, सरकारी पैसा उनको मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलता है, उनके बच्चे जिस दिन स्कूल में पढ़ने लग जाएंगे ना सरकारी स्कूल में, उस दिन से स्कूल का दशा और काया दोनों बदल जाएगा। अभी मैं एक सरकारी स्कूल के सामने खड़ा हूं और स्कूल का भवन सबसे पहले आपको दिखाता हूं। देख लीजिए स्कूल का भवन। स्कूल का नाम है उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय परसही मेराल सर्व शिक्षा अभियान। मतलब प्राथमिक विद्यालय है तो कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाई होती है यहाँ पर। और स्कूल जो है एकदम बंजर जमीन में है, यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं किया हुआ है। तो सरकार के पास पैसा नहीं है। पैसा होगा कहाँ? आईएएस के पास से निकल रहा है 25 करोड़ रुपया। जानते हैं, अगर अधिकारियों का, बड़े बड़े पदाधिकारियों का जांच कराया जाए तो सारा माल उन्हीं लोग के पास निकलेगा। यहां पर चापाकल में पानी नहीं आ रहा है, जरा एक बार देख लीजिए। मई का महीना है, टेम्परेचर है 40 से लेके 50 डिग्री के बीच में, पानी नहीं आ रहा है। प्रभु आपसे विनती करते हैं कि ऐसे ऐसे जो पदाधिकारी हैं, अब बताइए आईएएस जैसा बड़ा पदाधिकारी, मतलब आईएएस ऊपर हमको नहीं लगता है कि कोई होता होगा। अब आईएएस के घर से निकल रहा है, आईएएस के सीए के घर से लगभग 20 से 25 करोड़ रुपया कैश और 150 करोड़ रुपया का बेनामी संपत्ति। तो बताइए कि झारखंड का शिक्षा व्यवस्था कैसा होगा? जरा इधर शौचालय देख लीजिए। शौचालय में पानी नहीं आता होगा, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। जरा देख लीजिए, बालक का शौचालय है, शौचालय में ताला बंद है, देख लीजिए। चलिए पैसा कहां से आएगा? सारा पैसा तो दबा हुआ है। इधर बालिका का शौचालय, वो भी ताला बंद पड़ा हुआ है। अब भवन देख लीजिए, एक बार इधर आते हैं, आपको दिखाते हैं, देख लीजिए ये भवन का स्थिति जरा देख लीजिए। हाँ, माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, बताइए एक एक अधिकारी के पास निकल रहा है 25 से 30 करोड़ रुपया, 150 करोड़ रुपया का संपत्ति। तो स्कूल हमारा कैसे सुधरेगा बताया जाए। ये क्लासरूम है, क्लासरूम एक बार हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। एक सर है। गुड मॉर्निंग सर, क्या नाम हुआ? राजकुमार राम। राजकुमार राम जी, ये बताइए कि ये स्कूल कहाँ पर स्थित है? ये ओखरगाड़ा पूर्वी पंचायत में है। ओखरगाड़ा पूर्वी पंचायत। आप कहाँ के रहने वाले हैं? परसही। यहीं के रहने वाले हैं। पारा शिक्षक हैं? पारा शिक्षक हैं सर। अच्छा, तो पारा आपका तो सैलरी बढ़ गया होगा अभी? सैलरी तो बढ़ा है सर, लेकिन और बढ़ना चाहिए। और क्या होगा, अब तो सरकार की मंशा है। सरकार के मंशा क्या रहेगा? सरकार के तो अधिकारी के पास निकल रहा है 25-25 करोड़ रुपया। समाचार सुने हैं ना? जी सर, सुनते हैं तो जैसा हो रहा है वैसा नहीं ना हो पा रहा है सर। नहीं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर आपके स्कूल में पंखा उंखा लाइट उट कुछ नहीं है? नहीं सर, पंखा के लिए अथी हुआ था लेकिन वापस बैलेंस चला गया है सब। बैलेंस काहे वापस चला जा रहा है? बैलेंस वापस भेज के अधिकारियों लोग का पेट भर रहे हैं आप लोग। तो इसी लगा देते इसी में, इसी वजह से नहीं हो पाया था। आप लोग गलती करते हैं ना सर। देखिए आप लोग को मैं कहता हूं तो आप लोग को बुरा लगता है। समय नहीं मिल पाया, इसके वजह से कुछ नहीं समय, अगर पैसा आ रहा है हाँ, लेकिन अभी आगे से आए तो कुछ लगा दीजिए। सरकार का पैसा जब 25-25 करोड़ रुपया मिल रहा है, बच्चा यहाँ पर 1 से 5वीं तक पढ़ाई होती है। हाँ सर, ये बुनियाद कक्ष है। हाँ बुनियाद एक कक्षा 1-2 वाले हैं? 1-2 वाले हैं। क्या पढ़ा रहे थे लोग को? अब कखा पढ़ा रहे हैं, आर सही दीर्घाई। कुछ एक्टिविटी करके पढ़ाते हैं? हाँ, एक्टिविटी करके भी पढ़ाइए। तो क्या पढ़ाते हैं? एक्टिविटी करके आप लोग पढ़िएगा जैसे जैसे सर करेंगे, ठीक है ना? देखिए यहाँ पर बच्चे हैं। हमारे यहाँ स्कूलों के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए पैसा नहीं है झारखंड वासियों, प्यारे देशवासियों। और अधिकारियों के यहाँ से निकल रहा है 20 करोड़, 25 करोड़, 150 करोड़ रुपया। वाह, ये है हमारा झारखंड। प्रभु कुछ कृपा कीजिए, इन गरीबों पर दया कीजिए और रहम कीजिए। हाँ सर, क्या पढ़ा रहे हैं? बच्चा लोग के जैसे हम लोग पढ़ाते हैं कविता वगैरह के माध्यम से। पढ़ाइए, थोड़ा आप लोग भी पढ़िएगा ना, पढ़ोगे ना?
देखो बच्चे, इधर तुम लोग के जैसे हम पहले सिखाए थे उसी हिसाब से करना है। हम लोग किताब के पाठ से हम लोग लेते हैं, जैसे मछली जल की रानी है, ठीक है? पढ़ाए हैं ना? तो इसी तरह से पढ़ाते हैं, तो तू लोग भी थोड़ा जैसे हम बोलेंगे उस तरह से बोलना है और एक्टिविटी की दोबारा करना है। तो चलो को उठा लें। थोड़ा खड़ा हो जाइएगा ना, अच्छा से कीजिएगा आप लोग। अच्छा से कीजिएगा। हाँ, इधर हमारे तरफ देखो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इसी तरह से हम लोग सर। और कुछ सिखाइए, नहीं तो बहुत शॉर्ट हो गया। हाँ, और कुछ सिखाइए। ठीक है। अच्छा सिखा रहे थे, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। नहीं, इसी तरह से हम लोग कि सर बच्चा जो देखेगा ना उसको दिमाग में उसका दम बैठ जाएगा। और हम लोग पढ़ाते हैं बच्चे लोग पे कि ऊपर चंदा गोल गोल, नीचे धरती गोल गोल, पापा के पैसे गोल, मम्मी के रोटी गोल गोल, सारी दुनिया गोल मटोल, ऊपर चंदा गोल गोल, नीचे धरती गोल गोल, मम्मी के रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बच्चे बैठ जाइए। देखिए, शिक्षक तो ईमानदारी से अपना जॉब कर रहे हैं, शिक्षक ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले जो अधिकारी हैं और पदाधिकारी हैं कितना ईमानदारी निभा रहे हैं, आप इसी से अंदाजा लगाइए। यहाँ पर पंखा होना चाहिए, पानी के लिए सुविधा होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। होगा कहां से? जब सारा माल अधिकारियों के घर से निकलेगा तो कहां से होगा, जरा आप बताइए। इतनी दयनीय स्थिति है झारखंड के स्कूलों की, इतनी जर्जर शिक्षा व्यवस्था है झारखंड की, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? विवेक। विवेक। पापा क्या करते हैं? काम करने जाते हैं। काम करने जाते हैं। गिनती आता है? नहीं आता है? 1 2 3 4 नहीं आता है? बिल्कुल नहीं आता है? हाँ? कखा गघा है? कब से स्कूल आ रहे हो पढ़ने? कब से? कब से आ रहे हो? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पुराना एडमिशन वाला कौन कौन है? पुराना एडमिशन है बेटा। क्या नाम है बेटा? अनुराधा। अनुराधा। बेटा पापा क्या करते हैं आपके? काम करने। कहाँ काम करने गए हैं? हैदराबाद। हैदराबाद करने गए हैं। आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 2 क्लास में। 2 क्लास में पढ़ती हैं। वेरी गुड। आपको गिनती आता है? ABCD? हाँ। कविता? हाँ। पोयम? हाँ। कविता हमको सुनाइए तो बेटा एक। काली कोयल बोल रही थी, डाल डाल पर डोल रही थी, को बोल रही थी, अपने गीत सुनाती है, कभी नहीं मेरे घर आती है। ताली बजाइए। अच्छा बेटा, ये बताइए कि यहाँ पर आपको खाना मिलता है टाइम से? यस सर। पानी पीने कहाँ जाती है? पानी पीने घर से लाते हैं। घर से लाती हैं पानी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर अगर शौचालय है, लैट्रिन बना हुआ नहीं है ना? पानी नहीं है तो कहाँ से होगा? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? छाया कुमारी। आए? छाया कुमारी। छाया कुमारी। आप बहुत मुस्कुरा रही हैं। पापा क्या करते हैं छाया बेटा? घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं। तो आपको गिनती आता है पूरा? यस सर। अच्छा ये बताइए कि 70 के बाद क्या आता है? 80। 80 आ जाएगा? 70 के बाद 71 होता है ना? हिंदी में नहीं आता। अच्छा ये बताइए 60 के बाद क्या आएगा? 70। 70 कैसे आ जाएगा? 60 के बाद 61 आएगा ना? 60 के बाद क्या आएगा बेटा? 71 आ जाएगा? 60 के बाद आएगा 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। उसके बाद 71 आएगा ना? 10 के बाद क्या आएगा बेटा? 11 11 आएगा ना?
चलो तुम लोग पढ़ो। देखिए यहाँ पर बहुत ही दयनीय स्थिति है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं सर? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साबिर। साबिर साहब, ये बताइए कि सरकार स्कूलों में कोई सुविधा नहीं दे रही है और अधिकारियों के पास मार्क कैश निकल रहा है, इस पे क्या कहना चाहिएगा? क्या कहेंगे, सरकार तो सुविधा दे रहा है लेकिन इधर सब खा जा रहा है। यहाँ कौन खाएगा? सर को कैसे? सर को ऊपर ही से खा जा रहा है। के पास तो माले नहीं आ रहा है। सर न बताएंगे, दरेची सब टूटा हुआ है। देखिए सही बोल रहे हैं साबिर जी, दराइची टूटा हुआ। अब इस गर्मी में पंखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। चापाकल में सब लड़का लोग जाता है, दूसरा घर लड़ाई झगड़ा होता है। आज कल 2-4 को लड़का का मार भी दिया था पानी। पानी लेने के लिए दूसरा जगह? हाँ, दूसरा जगह जाता है। पपीता दूसरा का तुड़ लेता है बच्चा लोग। हाँ, बाउंड्री भी होना चाहिए यहाँ। बाउंड्री भी होना चाहिए। पानी के सबसे दिक्कत है। अच्छा, शिक्षक यहाँ पर टाइम से आते हैं? हाँ, टाइम से आते हैं शिक्षक लोग। देखिए पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है और शिक्षक यहाँ पर टाइम पर आते हैं। देखिए सरकार को चाहिए ये कि अगर स्कूल में सुविधा नहीं है, अगर सरकार सुविधा नहीं दे पा रही है तो स्कूल बंद करके बच्चों को और शिक्षक को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। स्कूल तभी सुधरेगा जब ये जो अधिकारी हैं, जो सरकारी घर में रहते हैं, सरकारी पैसा उनको मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलता है, उनके बच्चे जिस दिन स्कूल में पढ़ने लग जाएंगे ना सरकारी स्कूल में, उस दिन से स्कूल का दशा और काया दोनों बदल जाएगा। बदलेगा? ये तो दिखे रहे हैं हम, ये तो सब देख ही रहे हैं। आगे कौन है उधर बच्चा लोग? 5वां क्लास। एकरे में आंगनबाड़ी है सर? क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। खालिद साहब बताइए, इस बड़ा जर्जर स्थिति है आपका स्कूल का। अब तो क्या किया जाए, सरकार का ही मान लीजिए उसमें। हमारा शिक्षक है। हाँ, सहायक शिक्षक। आप लोग का शुक्रिया कि आप लोग मैनेज करके चला रहे हैं कम से कम स्कूल को। अब क्या, अच्छा ये बताइए, इस विधि व्यवस्था में पढ़ाने बच्चे को आप पढ़ाइएगा? मजबूर पढ़ाना ही ना है, पढ़ाई हो रहे हैं हम लोग। पारा शिक्षक है, आप तो पढ़ा रहे हो, आपकी तनख्वाहें कम है। सरकारी मास्टर पढ़ाएंगे कोई? पढ़ाने के लिए तो सरकारी या कोई भी जब व्यवस्था हो इसी तरीका से तो पढ़ाना ही पड़ेगा। सब तो प्राइवेट में पढ़ाता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पानियों नहीं है आपके यहाँ? पानियों नहीं आता है? पानी लेने के लिए जाना पड़ता है ओने। तो पानी के लेयर कम है। एगो चापाकल है, उसमें भी मैंने थोड़ा खराब है पानी। फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड पिएगा तो लड़का के दांत सड़ जाएगा, किडनी खराब होगा, फेफड़ा खराब होने लगेगा। नहीं तो हम लोग यहाँ सरकार के यहाँ हम लोग तो लिख के दिए हैं। कहती है तो क्या कहता है सरकार? सरकार कह रही कि मैंने भेजेंगे, बनवाएंगे। देखिए सरकार कर रही है भेजेंगे बनवाएंगे, सरकार कहती रहेगी और माल कहीं और से निकल जाएगा। वाह वाह रे शिक्षा व्यवस्था झारखंड का हमारा। जरा देख लीजिए, फर्श को देखिए और अंदाजा लगाइए कि झारखंड के सरकारी स्कूल का ये भवन है।